मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम रिलेशन के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और इसके बाद में बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। चलिए, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में आपका क्या होता है, इसमें एक रिलेशन होगा और जो रिलेशन आप लेते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन में एक कंडीशन और होगी कि A इक्वल टू बी होगा। यानी कहने का मतलब आपके पास कोई एक रिलेशन है, कोई रिलेशन आपने ले लिया, ये रिलेशन है आपका ऑन सेट ए पर सेट पर रिलेशन कोई होता है, और आप जब यहाँ लिखते थे कि A और B बिलोंग्स टू, ये आपका होता था रिलेशन का एलिमेंट्स, तब आप यहाँ पर ये दिखाते थे कि यही इम्प्लाइज करे B कॉमा A जो ऑर्डर पेयर हो रहा है ये भी आपका रिलेशन का ही एलिमेंट हो, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होता था। और इसी के साथ में आपको क्या करना है, अब इसी के साथ में अब यहाँ पर देखिएगा जो इम्प्लाइज करते थे, इस इम्प्लाइज की जगह पर अब देखिएगा यहाँ पर ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि A इक्वल टू बी होना चाहिए। अब मैंने आपसे बताया ये इक्वल टू ये इम्प्लाइज सिमेट्रिक रिलेशन में करता था, इसलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करके चलेंगे, इन दोनों को एंड में लिखेंगे, ये एंड ये, यानी अब ये रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब यदि ये सिमेट्रिक रिलेशन A इक्वल टू बी भी होल्ड करता है तब इसे हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन यदि आप लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं आर ऑन ए सेट ए सच दैट, यहीं पर आप लिख देंगे सच दैट, यहीं चीज़ें लिख दीजिए। सच दैट क्या होगा, A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B कॉमा ए, यानी ऑर्डर पेयर ऑफ A एंड B बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर ऑफ B एंड A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस implies A equal to B, then this relation is known as then this relation, तब जो ये रिलेशन होता है आपका इज नोन एज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज नोन एज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे ये नोट में, और एक आप याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में कभी पूछ ले इस चीज़ को, ये आपको ध्यान रखना है कि R इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, R इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन यदि यहाँ पर हमने कहा है कि आपके पास R कोई आपका कैसा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, तब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ R एंड R इनवर्स, तब इंटरसेक्शन जो यहाँ पर लेंगे वो क्या होगा R, देन यहाँ पर देखिएगा यदि ये है तो इफ यहाँ पर आप ले सकते हैं, या इफ को हम इधर लिख देते हैं, इफ R इंटरसेक्शन R इनवर्स इक्वल टू डेल्टा, ये होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लेना चाहें तो एग्जांपल ग्रेसिया, यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, और इसमें हमने आपसे कहा फर्स्ट एग्जांपल में कि कोई हमारे पास एक रिलेशन है R1, एक रिलेशन हमने ले लिया R1, और R1 रिलेशन में हमने कहा ये एलिमेंट है हमारे पास, हमने ले लिया 1 1 2 2 3 3, हमने ले लिया 1 1 2 2 और ये 3 3। अब ये ले लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा 1 1, यानी इसको हम पलटेंगे तब भी वही हो जाएगा, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों होल्ड हो रही हैं, 1 1 पलट देंगे फिर भी 1 1 होगा, 1 1 को एक ही बार लिखा जा सकता है, इसी तरह से 2 2, इसी तरह से 3 3, और यहाँ पर देखेंगे 1 इक्वल टू 1 भी है, 2 इक्वल टू 2 भी है, और 3 इक्वल टू 3 भी है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप यहाँ से 1 इसका एलिमेंट ले रहे हैं तो 1 1, तो अब इसका अपोजिट जो होगा
ये b कॉमा ए है तो ये भी 1 1 होगा। तो इसमें से एक ही एलिमेंट आप लिखेंगे यहाँ पर, जो कि सेम एलिमेंट है, एक एलिमेंट आप लिखेंगे। तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट आपने लिख दिया है। चलिए अब ये कैसा हो जाएगा रिलेशन, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलिए दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। कोई हमारे पास रिलेशन है R2, इसके एलिमेंट हमने ले लिए P, P और P, ले लिया, Q, ले लिया, R, ले लिया, S, ले लिया। ये एलिमेंट्स ले लिए। तो ये भी देखें कि ये कैसा हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इन कंडीशन को होल्ड करेगा, इन सब कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये भी आपके पास होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मुझे लग रहा है हो सकता है कि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन एक थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, तो मैं एप्लीकेशन को दोबारा यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा आपने लिया AB बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो यहाँ से आपने लिया है P बिलोंग्स टू R, ये ले लिया। अब यहाँ से एंड, अब यहाँ से आपने क्या किया, ये बदलेंगे, P इधर आएगा, P इधर आएगा, तो ये आपने ले लिया P बिलोंग्स टू R, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों दे दिए आपको, ये दोनों दे दिए, P बिलोंग्स टू R, ये दे दिए। अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, ये इंप्लाइज करे कि A इंटू बी, A B ये था और B A ये था, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि P इक्वल टू P है, A इक्वल टू B है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह से अगला थर्ड नंबर हम रिलेशन पर और बात कर रहे हैं, और थर्ड नंबर में हम लोग देखेंगे कि ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में हमने एक रिलेशन फिर ले लिया R3, और इसके एलिमेंट्स जो हमने ले लिए, ये ले लिए 1 1, चलिए हमने ले लिया 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया। हमने 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, और चाहे तो 2 2 3 3 ले लीजिए, 2 2 ले लिया, और यहाँ से आपने ले लिया 3 3। अब देखिएगा ये क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं होगा, नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर देखेंगे 1 1 तो ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख लें 1 2 है, ये भी R3 का एलिमेंट है, एंड अब इसका उल्टा हो गया 2 1, ये आपके पास 2 1 है, तो 2 1 ये भी आपका R3 का एलिमेंट है। लेकिन ये इम्प्लाइज ये नहीं कर रहा है कि 2 इक्वल टू 1 होगा, नॉट इक्वल टू 1, ये 2 इक्वल टू 1 नहीं है, एलिमेंट तो है ये, लेकिन ये 2 इक्वल टू 1 नहीं है, यानी A इक्वल टू B होना चाहिए, तो वो A इक्वल टू B वाली कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए कैसा हो जाएगा, नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं, और भी आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, फोर्थ एग्जाम्पल ले लिया, एक रिलेशन हमने ले लिया R5, एक रिलेशन ले लिया R5। अभी तक हमने जो लिए हैं, ये कितने लिए हैं, R3, शायद 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3। चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे 4 पर, यहाँ पर हम आगे बात करेंगे 4। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, हमने एक रिलेशन ले लिया R4 और इक्वल टू R4 के जो एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 1 1 2, ये हमने ले लिए 1 1, और ये ले लिए हमने 1 2, और ये ले लिए हमने 2 2, ये एलिमेंट्स ले लिए। अब ये कैसा रिलेशन होगा, इसके बारे में हमें बात करना है, तो ध्यान रखिएगा ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, कैसे होगा थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। तो ये आपका जो होगा ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये आपका होगा। एंटी
सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये देखिए किस तरह से होगा ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम 1 1 में तो वो कंडीशन होल्ड होगी, 2 2 में कंडीशन होल्ड होगी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 ये एलिमेंट ऑफ R4 है, बट अब इसका उल्टा जो हम ले रहे हैं 2 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R4। तो भैया जब ये यहाँ पर 1 2 है, जब ये एग्जिस्ट करेगा तब हम 2 = 1 देखेंगे, लेकिन जब ये हमारी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है तो फिर हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका ये एंटी सिमेट्रिक का ही एलिमेंट माना जाएगा। इस तरह से जो ये होगा वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने आपसे कहा है कि जब ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो इसकी अपोजिट 2 1 भी इसमें होल्ड होगा, तब हम 2 = 1 देखेंगे। लेकिन जब हमारा ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, ये एलिमेंट तो इसमें आ रहा है लेकिन ये एलिमेंट है ही नहीं, इसमें हमारा रिलेशन में ये एलिमेंट है ही नहीं, तब हमें फिर इसकी जो एंटी सिमेट्री है वो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस एलिमेंट पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 एलिमेंट पर हमें एंटी सिमेट्री जो है चेक करने की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आपका काम वैसे ही हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा ये। चलिए अब आगे हम लोग लेते हैं एक अगला एग्जाम्पल और ले लिया, ये 5th एग्जाम्पल पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक रिलेशन ले लिया और रिलेशन को सपोज कर लीजिएगा, ये हमने यहाँ से कह दिया कि एक रिलेशन है R, और इसको जो हमने डिनोट कर दिया वो हम कैसे डिनोट कर दें, x, y से डिनोट कर दे रहे हैं, और सच दैट x इज लेस देन एंड इक्वल टू y, इस तरह से डिनोट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। चूँकि 2 एलिमेंट हैं x, y, इस तरह से रिलेशन है, तो हम यहाँ पर क्या होगा, यानी x रिलेटेड टू y की बात करेंगे तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू y। लेकिन जब हम इसे y रिलेटेड टू x की बात करेंगे तो रिलेशन तो हमारा यही रहेगा ना, इसका मतलब ये हो जाएगा y इज लेस देन एंड इक्वल टू x। तो ये दोनों कंडीशंस जो मिला करके ये क्या शो करेंगे, तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू y है, y इज लेस देन एंड इक्वल टू x है, तो निश्चित रूप से ये दोनों मिलेंगे तो ये कहेंगे x इक्वल टू क्या है, y है। तो x इक्वल टू y है, तब आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन भी है, ये कंडीशन भी, दोनों मिलकर के x इक्वल टू y को शो कर रहे हैं। इसका मतलब जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर और ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, 6 एग्जाम्पल ले लिया, और इस एग्जाम्पल में हम आपसे एक ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई R एक रिलेशन है, हमने ले लिया R इज ए रिलेशन, R एक हमने रिलेशन ले लिया, और रिलेशन जो इसको ले रहे हैं हम किस पर ले लें, मान लीजिए पावर सेट पर ले लें, किसी सेट, कोई सेट A है उसके पावर सेट पर है, तो रिलेशन ऑन पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट पर रिलेशन है। पावर सेट आपका क्या होता है, ए सेट के जितने भी सब सेट होंगे उनको आप कलेक्शन कर लेंगे और सेट बना देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर R इज ए रिलेशन ऑन पावर सेट ऑफ ए, ये हमने ले लिया, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो A रिलेटेड टू B है, अब देखिएगा पावर सेट ले रहे हैं तो उसमें सेट होंगे, सेट को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो A है रिलेटेड टू आपका B है, इस तरह से देखिएगा, क्योंकि पावर सेट की बात कर रहे हैं, पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो सेट ही होंगे, तो इस तरह से A रिलेटेड टू B है, और ये यहाँ पर जो डिफाइन किया जाता है डिफाइंड एज, ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये हमने मान लिया कि A सबसेट ऑफ B, इस तरह से डिफाइन किया जाता है, और ये होगा फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू ये कहाँ होगा, पावर सेट ऑफ A और B दोनों जो एलिमेंट होंगे पावर सेट A के एलिमेंट होंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि यदि A सबसेट B है, अब चूंकि B के लिए भी लिखेंगे एंड, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ A भी होगा। यदि ये होगा तो ये क्या होगा, ये क्या दोनों मिलकर इसके शो करेंगे, इसका मतलब ये शो करेंगे कि सेट A और सेट B दोनों कैसे इक्वल हैं, यदि दोनों इक्वल हैं,
अब देखिएगा ये दोनों कंडीशन यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये भी जो रिलेशन होगा ये कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए और भी यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो और यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, और इस एग्जाम्पल में सपोज कर लीजिएगा, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। चलिए एक नोट लिख लीजिए, एग्जाम्पल तो बहुत हो गए, नोट लिख लीजिए आप। नोट में आपको क्या देखना है, नोट में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई डायगोनल लाइन है, ए क्रॉस ए की डायगोनल लाइन है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो डायगोनल लाइन पर हम क्या करेंगे, एनी सबसेट ऑफ द डायगोनल लाइन की बात हम कर रहे हैं, और डायगोनल लाइन किसकी है, ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोथ की, दोनों की, ए क्रॉस ए, बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। ध्यान रखिएगा दोनों होगा ये, यदि ये चीज़ दे दी जाएगी ए क्रॉस ए का, तो बोथ यानी ये दोनों होगा, कौन कौन सा, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। ये ध्यान रखिएगा, बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, ये ध्यान रखेंगे। ये दोनों, ये नोट लिख लेंगे आप लोग, जिससे कोई दिक्कत न हो। दैट इज, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, दैट इज। और यदि आप लेना चाहें तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि यदि यहाँ से ये आपने ले लिया, ये ऑर्डर पेयर ले लिया ए कॉमा बी, ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है, और यही इम्प्लाइज करे कि बी कॉमा ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर, तब इफ, ये तभी हो इफ जब आपका ए इक्वल टू बी हो। अब देखिएगा आगे हम लोग जो बात करेंगे वो अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के बारे में, हम लोग बात करते हैं। देखिए कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, देखिए क्या होता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास कोई से दो रिलेशन हैं। एक हमने यहाँ पर ले लिया, एक सेट हमारे पास ये ले लिया, हमने ले लिया सेट ए है, दूसरा सेट हमने ले लिया बी है, तीसरा सेट हमने ले लिया सी है। ये सेट ए ले लिया, ये दूसरा सेट हमने बी ले लिया, इस तीसरा सेट सी ले लिया, और एक रिलेशन है आपके पास आर रिलेशन है, ये ए से बी में डिफाइन है। दूसरा रिलेशन हमने ले लिया, एस से डिनोट कर दिया, ये आपका इसमें डिफाइन है। इसमें हमने मान लिया स्मॉल ए एलिमेंट्स है, बी सेट का स्मॉल बी एलिमेंट्स और इसका स्मॉल सी एलिमेंट्स ले लिया हमने। तब जो एक यहाँ पर जो ये रिलेशन बनता है, ये रिलेशन यहाँ से ए टू सी डायरेक्ट ये रिलेशन बन जाता है, तो इसको बोला जाता है, ये से यहाँ से बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस। कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस, कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस, ये बोला जाता है, एस ओ आर से डिनोट किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस, ये ध्यान रखिएगा, ये बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आर एंड एस बी टू रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। हमने आपसे बोला है कि यहाँ पर आपके पास दो रिलेशन हैं, लेट आर एंड एस बी टू रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। ये सेट आपने ले लिए जिसमें डिफाइन है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, अब यहाँ पर आप लिखेंगे तो इनको रिलेशन को जब दिखाएंगे तो ये इस तरह से डिफाइन लिए जाते हैं कि यहाँ से जो एलिमेंट आप ले रहे थे ये ए कॉमा सी, जो ए कॉमा सी है, ये यहाँ पर जो लिया है ए, और इसकी डायरेक्ट इमेज जो यहाँ सी पर बनेगी ये, और बिलोंग्स टू होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस, ये बिलोंग्स होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस, ये आप यहाँ पर लेते हैं।
अब इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर, लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा जब ए और बी बिलोंग्स टू कहाँ करेंगे, आर में, एंड और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जो होंगे ये कहाँ पर करेंगे, एस रिलेशन में, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल ग्रेसिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा एक सेट ए ले लिया जाए, दूसरा सेट बी ले लिया जाए। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स के नाम पर हम कुछ भी ले लें, एक सेट, चलिए यहाँ पर हम ले ले रहे हैं, एक सेट हमने ये ले लिया, ये सेट हमने ले लिया ए, दूसरा सेट हमने ले लिया बी, और ये तीसरा सेट हमने ले लिया सी। ये कंपोजिट रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने एक रिलेशन ले लिया, ये रिलेशन आर है, और यहाँ पर ये रिलेशन हमने ले लिया, ये रिलेशन एस है। अब इसमें सभी सेट्स के एलिमेंट्स भी ले लीजिए। सपोज कर लीजिए 1 2 3 ले लिया, यहाँ पर आपने 1 2 3 ले लिया, यहाँ पर आपने ए बी सी डी ले लिया, और उसमें भी कुछ ले लीजिए सी में, जो भी आपके हिसाब से सही बैठ रहे हो। सबका आंसर तो वही आना है, पी क्यू आर एस ले लें। चलिए पी ले लिया, क्यू ले लिया, आर ले लिया, एस ले लिया, ये हमने ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ लिखना है आपको। यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर हमने कहा कि जो वन इमेज इसमें बनाएगा, जो भी है, रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन में आपका क्या होगा, वन का रिलेशन जो होगा बी के किसी ऑब्जेक्ट, ये उनसे बी के एलिमेंट्स के साथ में। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स वन का रिलेशन आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए ए और सी के साथ ले लेते हैं वन का रिलेशन जो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वन का रिलेशन ए के साथ ले लेते हैं, वन का रिलेशन सी के साथ ले लेते हैं, 2 का रिलेशन बी के साथ और 2 का रिलेशन डी के साथ, ये रिलेशन ले लिया इसमें। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी रिलेशन ले लीजिए, ए बी सी डी चारों एलिमेंट हो गए, चारों एलिमेंट्स के यहाँ पर आप जो भी रिलेशन लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हमने ए का एस के साथ ले लेते हैं, ए का चलिए एस के साथ ले लिया, और बी का हमने पी के साथ ले लिया, सी का आर के साथ ले लिया, डी का कोई रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन हमने ले लिया। अब यहाँ पर जो होगा तब ये इस तरह से, यहाँ से ये डिफाइन जो आपका होगा, इसे क्या बोला जाएगा, ये वो बोला जाएगा कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस, कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस। तो यहाँ कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस क्या होंगे, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले जो हमने यहाँ पर ये लिखा है, इसकी क्या क्या इमेज हो रही है, इसे मैथमेटिकली लिख लें, उसके बाद में इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी, पहले मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ग्रेसिया में हम कह सकते हैं, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक सेट है ए, इसके एलिमेंट आपने क्या लिए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इफ़ यहाँ पर सेट ए ले लिया, इसके एलिमेंट्स आपने ले लिए 1 2 3। दूसरा सेट आपने बी ले लिया है, इसके एलिमेंट ले लीजिए। दूसरा सेट बी ले लिया है, इसके एलिमेंट्स आप ले लीजिए। दूसरा सेट बी ले लिया, इसके एलिमेंट्स आपने क्या लिए, ए बी सी डी ले लिए हैं, तो ये ले लीजिए ए बी सी डी ले लिए। एंड तीसरा जो आपने लिया है वो क्या लिया, सी सेट लिया है, इसके एलिमेंट्स जो आपने ले लिए हैं ये ले लिए हैं पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस, ये एलिमेंट्स ले लिए, 3 एलिमेंट्स ले लिए, ये 4 एलिमेंट्स ले लिए हैं इसमें भी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है बी 3 सेट्स सच दैट, बी 3 सेट्स, ये 3 सेट्स हो गए आपके, 3 सेट्स सच दैट। चलिए किस तरह से ले रहे हैं हम, अब यहाँ से ये रिलेशन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि आर में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, एस में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं। तो सच दैट हमने यहाँ पर लिख दिया आर इक्वल टू जो एलिमेंट हो रहे हैं आपने क्या लिखा, 1a 1c 1a 1a 1c और 2b 2b और ये ले लिया 2d, ये एलिमेंट्स आपने ले लिए। चलिए अब यहाँ से ये रिलेशन आर हो गया। अब दूसरा रिलेशन आपने क्या लिया है, एस लिया है, एस को भी लिख दीजिए। एंड रिलेशन जो एस लिया है इसके एलिमेंट्स आपके क्या हैं, ये देखिए एस में ए एस बी क्यू सी आर, ए एस
ये है आपके पास AS और ये हो जाएगा BQ और ये आपका हो जाएगा CR। ये रिलेशंस आपने ले लिए, एक R रिलेशन ले लिया और एक S रिलेशन ले लिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है इज रिलेशन, ये पहले जो रिलेशन था, ये जो पहले रिलेशन था, ये पहले रिलेशन था, ये कहाँ से, A से B में था। ये वाला रिलेशन था A से B में था। और जो ये रिलेशन है ये आपने ले लिए एंड ये ले लिए रिलेशन सच दैट, इस तरह से ले लिए आर रिलेशंस, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आर रिलेशंस फ्रॉम A to B and B to C respectively, ये आपने ले लिया रिलेशन। अब यहाँ पर आप क्या लेना चाहते हैं, यहाँ पर लेना चाहते हैं देन, तब जो यहाँ पर आप लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S, कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा किस किस की इमेज एलिमेंट बन रही है। 1 से देखिएगा कहाँ जा रहा है, 1 की इमेज एक C पर जा रही है, C के बाद में कहाँ जा रही है, Y, ये R पर जा रही है। या 1 की इमेज देखिए पहले A पर जा रही है, 1 की इमेज A पर जा रही है, A के बाद S पर जा रही है, तो ये हो जाएगा 1, S। दूसरा 1 की इमेज C पर और C की इमेज R पर जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका 1, R। अब देखेंगे 2 की इमेज B पर, B के बाद में जा रही है Q पर, तो इसका मतलब हो जाएगा 2, Q। अब 2 की इमेज D पर, D की कोई इमेज नहीं जा रही है इसमें, जब इसमें नहीं जा रही है तो यहीं पर एलिमेंट्स खत्म। इस तरह से आपका जो कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S जो हुआ वो क्या हुआ, 1, ये पहला आपका ऑर्डर पेयर 1S हुआ, दूसरा ऑर्डर पेयर 1R हुआ, तीसरा ऑर्डर पेयर 2Q हो गया। ये आपका हो गया कंपोजिट फंक्शन, ये रिलेशन। अभी कंपोजिट फंक्शन पर भी हम लोग बात करेंगे जब कंपोजिट फंक्शन पढ़ाएंगे तब। लेकिन यहीं पर आपका क्या है, ROS डज नॉट एग्जिस्ट, ROS डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ROS एग्जिस्ट नहीं करता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ R एंड S यदि इसका इन्वर्स लिया जाता है, तो ये आपका क्या होता है, ये होता है R इन्वर्स OS इन्वर्स, यानी कंपोजिट रिलेशन ऑफ S इन्वर्स एंड R इन्वर्स। यहाँ पर देखिएगा कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S, कंपोजिट, या यहाँ पर हम कहें इन्वर्स ऑफ कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S इक्वल टू, ये होता है आपका कंपोजिट रिलेशन ऑफ S इन्वर्स एंड R इन्वर्स, ये इसके बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। एक ये प्रॉपर्टी और एक इससे पहले प्रॉपर्टी हमने बताया था R इंटरसेक्शन R इन्वर्स इक्वल टू डेल्टा, जो लिया था वहाँ पर आपने डेल्टा किस में लिया था, आइडेंटिटी फंक्शन में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आगे, और हम बात करेंगे तो अब इससे रिलेशन जो है आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि इफ ए रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन द सेट Z। अब यहाँ से क्वेश्चन रिलेशन के आपके स्टार्ट हो गए हैं। ये है इफ ए रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज, A B बिलोंग्स टू R, और ये दिस इम्प्लाइज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 25, देन डोमेन R इज। तो डोमेन ऑफ R यहाँ पर आपको फाइंड करनी है कि डोमेन ऑफ R यहाँ पर क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं फाइंड। यहाँ से आपको क्या दिया गया है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है पहले उसे लिख लीजिए। ये कहा जा रहा है कि A और B रिलेशन के एलिमेंट हैं, यानी A B बिलोंग्स टू R, यानी ये कोई रिलेशन है। इसी को क्या लिखते हैं आप, या रिलेशन आप लिखते हैं A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B। और ये जो रिलेशन है वो इस तरह से है, A इज रिलेटेड टू B, ये इस तरह से है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25। अब यहाँ से चूंकि पहला एलिमेंट आप लेंगे उसको दूसरे एलिमेंट B की वैल्यू मिलनी चाहिए,
तो इसका मतलब ए आपका इंडिपेंडेंट होगा, बी डिपेंडेंट के फॉर्म में। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में, और ये हो जाएगा 25 माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वैल्यूज यहाँ से आप ए की वैल्यूज लगाते चले जाइए, बी की वैल्यू आपको पता चलती चली जाएंगी। तो चलिए हमने यहाँ पर ले लिया एट ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 पर लेंगे, जैसे ही ए की वैल्यू 0 रखेंगे वैसे ही बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 5 मिलने लगेगी। तो ये बी की वैल्यू जो मिलने लगेगी प्लस माइनस 5 मिलने लगेगी। फिर चलिए कॉमा, अब यहाँ से हमने क्या ले लिया, अब यहाँ से हमने कहा कि एट ए इक्वल टू हम क्या ले लें, यहाँ पर 1 ले लें। यदि a इक्वल टू 1 ले लेंगे तो चूंकि b इंटीजर आना चाहिए, 1 ले लेंगे 24 आएगा अंडर रूट में, और ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 6, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए, वो कह रहा है कि आज जो डिफाइन है वो सेट ऑफ जेड, सेट जेड यानी इंटीजर होना चाहिए। तो ये b की वैल्यू तो यहाँ इंटीजर आएगी नहीं भाई। यदि हम a की वैल्यू 1 यहाँ पर लगाते हैं, एट a इक्वल टू 1 पर बी नॉट इंटीजर, ये हमने लिख दिया, ये इंटीजर नहीं होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, 3 लगा दें। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया ये एट ए इक्वल टू 3 पर, और बल्कि आप ये यहाँ पर प्लस माइनस 3 ले लीजिए। यदि यहाँ लेना चाहें तो ये एट ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर आप लेना चाहें इसे प्लस माइनस 3 ले लीजिए, क्योंकि प्लस भी 3 लेंगे माइनस भी 3 लेंगे वही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो ये प्लस माइनस 3 ले लिया। अब b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हो जाएगा 9, ये 16 प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो b इक्वल टू जो होगा ये होगा प्लस माइनस 4 हो गया। इसी तरह से जब a की वैल्यू हमने प्लस माइनस 5 लगा दें तो एट a इक्वल टू प्लस माइनस 5 लगा दिया जाए, तो इससे यहाँ से b की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से जो डोमेन हो रही है, डोमेन में आपका क्या लेना था, डोमेन में आपको किसके एलिमेंट लेने, ए की वैल्यू लेनी है। तो ए कौन कौन सी आ रही है, ए आप देखेंगे एक तो 0 होल्ड कर रहा है, एक प्लस माइनस 1 होल्ड कर रहा है, और एक आपका यहाँ पर ये नहीं प्लस माइनस 1 होल्ड नहीं कर रहा है, इसके लिए इंटीजर नहीं आ रहा है, हटा दीजिए, प्लस माइनस होल्ड नहीं कर रहा है, गलती से लग गया इसमें। अब कौन सा कर रहा है, 2 भी होल्ड नहीं करेगा, 3 होल्ड करेगा। तो ये प्लस माइनस 3 हो गया, ये प्लस माइनस 3 हो गया। इसके बाद प्लस माइनस 4 होल्ड कर रहा है, और इसके बाद फिर आपका प्लस माइनस 5 होल्ड कर रहा है। ये होल्ड कर रहा है, तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। इस तरह से ये आपका जो ऑप्शन सही है वो थर्ड ऑप्शन आपके पास सही है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ये करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन आपका ये क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये थर्ड आपका। आइए हम लोग फिर बात करते हैं, और भी यदि आप इसे आगे बढ़ना चाहें तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या ले रहे हैं, ये आपने लिया है द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और y रिलेशन r इक्वल टू, ये आपने क्या ले लिया, ऑर्डर पेयर a एंड b सच दैट मोड ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज लेस देन 16 इज गिवन y। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, इसमें से एक सही होगा। तो पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे, पहले यहाँ पर आप लिख लेंगे जो आपको दिया जा रहा है, जो रिलेशन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है a कॉमा b ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, और ये दिया जा रहा है मोड ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज लेस देन 16। तो कुल मिलाकर के जो हमें यहाँ वर्क पड़ेगा, काम पड़ेगा, वो किससे पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज लेस देन 16, इससे काम पड़ेगा। तो इसी को चलिए हम लोग लिख ले रहे हैं, इसी को लिख ले रहे हैं, यानी a रिलेशन b जो आपका है वो ये है। अब यहाँ पर हम लेते हैं एट a इक्वल टू 1 पर, एट a इक्वल टू 1 पर लेते हैं। तो 1 पर आपका क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर इज लेस देन 16। अब यहाँ से मोड में हम ये बदल भी सकते हैं, बदल सकते हैं। तो बदलने पर क्या हो जाएगा, इसी को मोड ऑफ b स्क्वायर माइनस 1 ये लिखा जा सकता है। 16 से कैसा है ये लेस देन है। जब मोड फंक्शन आपको पढ़ाएंगे तो इसकी पूरे डिटेल में बताएंगे कि यदि इसके अंदर इन दोनों को हम चेंज कर दें, इन दोनों को चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
यानी बी स्क्वायर माइनस 1, यानी जैसे यहाँ पर आप x का मोड लें तब भी आपका, या आप ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से समझ लीजिएगा कि यदि आप मोड लेते हैं -5 का मोड लेते हैं तब भी 5 आएगा, और 5 का मोड लेंगे तब भी 5 आएगा। तो इसमें माइनस आप कुछ भी अंदर कर लें, यानी माइनस में वैल्यू ले लें, चाहे 5 ले लें, चाहे इसका माइनस लगा के ले लें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा फिर एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो ये प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, ये यदि यहाँ से हम मोड हटाएंगे तो ये इधर 16 है तो इधर -16 से लिखेंगे, -16 से ये ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर माइनस 1, लेकिन 16 से छोटा होगा। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, प्लस माइनस करके मोड हटाएंगे तो इधर प्लस लिखेंगे, इधर साइड में माइनस वैल्यू लिख देते हैं उसी की। आगे चल करके इस मोड फंक्शन को जब पढ़ाएंगे तो ये आएगी, उसमें भी मॉडुलस पढ़ाया जाएगा तब। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ से -1 हटाएं, तो इसके लिए 1 जोड़ दें सभी में, तो 1 जोड़ेंगे -15 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। अब देखिएगा चूंकि बी स्क्वायर है तो इसमें तो नेगेटिव का कोई मतलब है नहीं, जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से किसके बीच में, 17 के बीच में होगी। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकलेगी, यदि बी की वैल्यू ले सकते हैं तो बी की वैल्यू एक तो यहाँ से 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3, वो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 17 से, इसीलिए 5 नहीं होगा। ये हो गया। अब यदि यहाँ से रिलेशन इसके एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट आपके कौन कौन से हो जाएंगे, यदि यहाँ से एलिमेंट की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 1 के साथ में तो 1 1 होगा, ये 1 1 हो जाएगा, और आपका 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। चलिए बाद में इस रिलेशन को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग ले लेते हैं वो किस पर ले लेंगे, एट, अब यहाँ पर हम लोग चलिए ले लेते हैं एट ए इक्वल टू 2 पर, ए इक्वल टू 2 पर लेंगे तो यही इसी तरह की चीज़ यहाँ पर ए इक्वल टू 2 पर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ 4 माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन, ये हो जाएगा आपका 16। इसको अंदर पलट लेंगे तो कुल मिलाकर के यदि आप यहाँ लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं -16 से बड़ा होगा ये बी स्क्वायर माइनस 4, लेकिन 16 से कैसा होगा, लेस होगा। अब यहाँ 4 है, 4 हटाना है तो 4 इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो -16 + 4 हो गया दिस, और ये हो जाएगा इज लेस देन बी स्क्वायर इज लेस देन 16 + 4 हो गया। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -12 इज लेस देन बी स्क्वायर इज लेस देन 20। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, और लिखना चाहें तो नेगेटिव में तो वैल्यू किसी भी स्क्वायर की होती नहीं, तो ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ 0 से भी आप दिखा सकते हैं, तो बी स्क्वायर लेस देन 20, यानी उतने स्क्वायर लेने जो 20 से नीचे होंगे। तो दैट इज, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर 20 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 20 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 20 से छोटा है, 4 का स्क्वायर 20 से छोटा है, लेकिन 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 आपका 20 से बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिलेशन आपके मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 2 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 3 मिलेगा, 2 4 मिलेगा, क्योंकि आगे चल करके ये सब आपको मिलाने भी हैं, ये मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको जो 1 के साथ में, जो 1 के साथ में आपका 4 तक जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, यहाँ पर मिलेगा 2 1 2 2 2 3 2 4, चूँकि पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तो ये यहाँ से ऑर्डर पेयर मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग और फिर लेते हैं, और ये अगले केस पर हमने ले लिया यहाँ पर एट ए इक्वल टू हमने ले लिया 3 पर। चल ए इक्वल टू 3 पर ले लिया तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर मोड हो गया, ये आपने 16 ले लिया। यदि यहाँ से दिस इम्प्लाइज और आप आगे बढ़ाते हैं तो ये इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से और आगे बढ़ा दीजिए तो ये इम्प्लाइज आपका हो जाएगा, यहाँ से और आगे बढ़ाएंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 9 लिखा जा सकता है, तो ये -16 इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन आपका हो जाएगा 16। यहाँ से जो आप लेंगे
ये आप क्या करेंगे 16 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ 9 है तो 9 सभी में ऐड कर दीजिए। 9 यदि हम सभी में ऐड करेंगे, 9 यदि हम सभी में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इसमें भी ऐड करेंगे। 9 ऐड करेंगे तो 16 में से 9 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -7 हो जाएगा। -7 हो जाएगा, इज लेस देन हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये 9 ऐड कर रहे थे तो ये आप 9 इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका 25 9 ऐड करने के बाद में। यदि 25 हो जाएगा तो इसका मतलब अब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से भी सीधा सीधा आप चाहें तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 0 से बी स्क्वायर बड़ा होगा, 25 से छोटा होगा। दैट इज, इसका मतलब यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर देखिएगा 25 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 भी 25 से छोटा है, 3 का स्क्वायर भी छोटा है, 4 का स्क्वायर भी छोटा है, लेकिन 5 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, और इक्वलिटी यहाँ होल्ड नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे, 4 तक ही छोड़ देंगे, 5 नहीं लेंगे। तो इस तरह से इसके एलिमेंट्स बनेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 ऐसे मिलेंगे। चलिए एट हमने यहाँ पर ये ले लिया, ए की वैल्यू हमने 4 पर ले ली। अब 4 पर लेंगे तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mod ऑफ 16 माइनस बी स्क्वायर और इज लेस देन 16। अब यहाँ से और आप करेंगे तो ये दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -16 से ये ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर -16, और ये लेस देन होगा 16 से। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आप 16 सभी में ऐड कर दीजिए, 16 सभी में ऐड कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब इससे छोटे देखिएगा जो बी की वैल्यू होंगी, दैट इज v की वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी, 32 से छोटा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 से 32 के बीच में 4 होगा और 5 होगा। ये वैल्यूज आपकी हो जाएंगी। चलिए आगे, अब इसमें यदि ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो यहाँ ऑर्डर पेयर आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे, यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे। चलिए आगे अब हम लोग और बात करते हैं। यदि a इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, 5 लगा देते हैं, a इक्वल टू 5 लगा दीजिए, तब कितना हो जाएगा, एट a इक्वल टू 5 के पर 5 पर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इस लेस देन 16 है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -16 इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन 16। 16 ऐड कर दीजिए, ये सॉरी 25 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 9 बी स्क्वायर और 16। अब जो बी की वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, यहाँ देखिएगा बी स्क्वायर की वैल्यू है वो 9 से इसके बीच में, इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब जो बी की वैल्यू यहाँ से एक तो 4 आएगी, चूँकि 16 है, 3 ले नहीं सकते, चूँकि 3 लेंगे तो यहाँ 9 से बड़ा हो नहीं पाएगा, और तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर सॉरी ये प्लस करेंगे तो ये 16 की जगह पर जो आपका हो जाएगा प्लस करने पर, इसे प्लस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 41, ये आपका हो जाएगा 41 से छोटा लेंगे तो 4, एक तो आपका 4 आ गया, एक क्या आएगा 5 आएगा, एक 6 आएगा, तो यहाँ से एलिमेंट 5 4 5 5 5 6 बनेंगे। तो ओवरऑल जो रिलेशन आपका बना, यहाँ पर ओवरऑल जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, पहला 1 पर आपके एलिमेंट क्या आया था, 1 1 1 2 और 1 3 और ये 1 4 ये आए थे पहले। उसके बाद में 2 पर आपके क्या क्या एलिमेंट आए थे, फिर भी 1 से लेकर के 4 तक आए थे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 1, पहले यहाँ पर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 1, फिर 2 2, और फिर आपने लिया 2 3, और फिर आपने लिया 2 4। उसके बाद 3 पर आपने निकाला था, और 3 पर जो वैल्यूज आपकी निकल के आई थी वो 3 पर आपकी कितनी वैल्यू निकल के आई थी, ये भी आपकी शायद 1 2 3 4 ही निकली थी, अभी हम चेक कर ले रहे हैं। 2 अरे 3 तो उधर ही है, चलिए 3 पर 1 2 3 4 ही निकल के आई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 और 3 4। अब इसके बाद आपका क्या होगा, 4 पर आपका क्या निकला है, 4 पर आपका निकला है ये, तो ये हो जाएगा आपका 4 1
4,2, 4,3, 4,4 और 4,5, ये इसका हो गया। अब हम 5 पर लेते हैं तो 5 पर कितना होगा, ये 5 पर पहले 5 4, 5 5 और 5 6, ये रिलेशन आपका आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है। तो हमें लग रहा है ये तो तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा सही होगा, नॉन ऑफ दीज सही होगा। ये ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज सही हो जाएगा, ये बाकी के आप रिलेशन देखेंगे आपको नहीं मिल रहे हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो अगले रिलेशन पर बात करते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि आर बी ए रिलेशन ऑन सेट, आर बी ए रिलेशन ऑन सेट on set R be a relation on set N defined by R equal to order pair of A and B such that A plus 3B equal to 12, AB belongs to natural numbers। चलिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा रिलेशन है आपके पास A plus 3B equal to 12, तो यहाँ पर A और B दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो A तो सिंगल है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो आराम से आप नेचुरल नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन B के लिए हम क्या करेंगे, पहले B की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 माइनस A/3। अब देखिएगा नेचुरल नंबर होना चाहिए, A की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए नेचुरल नंबर आपको मिले। तो A की वैल्यू पहले हम क्या ले लें, 1 लेंगे तो 11/3 नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप लेना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एट A इक्वल टू 1 पर B नॉट नेचुरल नंबर, या आप ऐसे दिखा दीजिएगा, यहाँ से डज नॉट बिलोंग्स टू दिखा दीजिए, B डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए अब आपने क्या किया, एट A इक्वल टू 2 पर देखें तो A इक्वल टू 2 पर भी आपका क्या होगा, A इक्वल टू 2 पर भी आपका जो B होगा डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, A इक्वल टू 3 देखें, A इक्वल टू 3 पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 9, तो ये B इक्वल टू भी आपका क्या आएगा, 3 आएगा, ये नेचुरल नंबर है। चलिए चौथा अब हम लोग क्या बात करते हैं, और भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर अब ये 6 पर वैल्यू आएगी। तो चलिए A इक्वल टू 6 अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप भी आराम से पता कर सकते हैं जहाँ जहाँ वो आएगा, ये नेचुरल नंबर किस किस पर आएगा। ये हमने इसीलिए करके दिखा दिया है कि आपकी समझ में आ जाए कि बड़े प्रोसेस में हम क्या करना चाह रहे हैं। कभी कभार होता क्या है कि यदि हम शॉर्ट में वही यहाँ पर 3, 6, 9 है ना, ये ले लेते तो आपको हो सकता है कोई कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए सब लेके दिखाए हैं हमने। बाकी का आप देखेंगे 3, 6, 9 ही आपको लेना है, उसी पर ये इंटीजर्स नेचुरल नंबर मिलेगा। ये तो 6 पर कितना मिलेगा, 6 पर जो B की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। इसी तरह से 8 और यहाँ पर A इक्वल टू 9 पर आपको जो B की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन डोमेन ऑफ R, R की डोमेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो डोमेन आपकी होगी, डोमेन ऑफ R, रिलेशन की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, पहले तो आप रिलेशन ही समझ लीजिए, रिलेशन आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से देखिएगा तो पहले क्या हो रहा है, 3, 3 होगा, रिलेशन में आपका 3, 3 होगा, उसके बाद में 6, 2 होगा, और उसके बाद में 9, 1 होगा, ये रिलेशन होगा। डोमेन की बात कर रहा है तो डोमेन लिख दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट 3, 6, 9, 3, 6, 9, ये आपने उसकी डोमेन निकालने के लिए हमने आपको बताया था रिलेशन का। इस तरह से देखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाई R इक्वल टू, ये ऑर्डर पेयर ऑफ A एंड B सच दैट A एंड B बिलोंग्स टू Z वेयर A माइनस B इज एन इंटीजर। A माइनस B एक इंटीजर की बात कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर A माइनस B जो ये बात कर रहा है ये इंटीजर की बात कर रहा है, ये इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। यहाँ पर उसने नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोला है, इंटीजर बोला है,
तो इसका मतलब ये है कि चाहे हमें नेगेटिव इंटीजर मिले चाहे पॉजिटिव इंटीजर मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि डोमेन ऑफ आर जेड, तो जेड डोमेन तो होगी लेकिन रेंज कॉम्प्लेक्स की नहीं होगी, रेंज कॉम्प्लेक्स की भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो इंटीजर की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू जेड। तो चलिए जेड में तो डोमेन होगी, चूंकि इंटीजर ही आएगा, ए और बी है तो डोमेन तो जो भी एलिमेंट आएंगे ए के वो क्या है, इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, यही होंगे। लेकिन रेंज आपकी क्या होगी, रेंज देखिएगा, जेड तो हमने बताया कि ए माइनस बी यहाँ करें चाहे बी माइनस ए करें, वो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो आप रेंज ऑफ जेड भी आपको इंटीजर ही मिलेगी, ये होल नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे होल नंबर का मतलब हो गया 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी जो रेंज की बात करेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटीजर है ना, यहाँ ए माइनस बी इंटीजर है, तो ए माइनस बी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव होगा तब तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेगेटिव भी तो हो सकता है, जब नेगेटिव होगा तो नेचुरल नंबर नहीं है और नहीं होल नंबर है, इसीलिए आपके होल नंबर नेचुरल नंबर वाले अलग हो गए और ये कॉम्प्लेक्स वाला भी अलग हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सेकंड ऑप्शन इस तरह से आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका इस तरह से सही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये जो आपके पास है ये है कि r इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिया x क्यूब और ये x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो स्वयं से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। इनके स्वयं और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हुए नंबर्स, उनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। तो ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपके पास 2 है, 3 है, 5 है और उसके बाद 7 है, इससे छोटे की बात कर रहा है, यही आपके पास प्राइम नंबर है। अब इसका आप क्यूब करते जाइए, तो अब आप यहाँ पर देखिए 2 3 5 7 हो रहा है, यहाँ से 2 3 5 7 जी है, तो यहाँ देखिए 2 का क्यूब आपका सही है, ये 8 होता है, 3 का क्यूब ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, हाँ सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो 2 वाला गायब है, इस सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो ये 2 वाला गायब है सेकंड ऑप्शन में इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2 2 3, ये 6, यहाँ पर 6 वाला ये एक्स्ट्रा दे दिया, ये 6 वाला क्या दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया। और तो जब ये फर्स्ट सही हो रहा है, फर्स्ट वाला ट्यून कर रहा है, तो नॉन ऑफ दिस तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या एलिमेंट 2 लेंगे तो यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, x तो एलिमेंट होता है और एलिमेंट होगा तो इन्हीं में से वैल्यूज होंगी। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पर 6 पर, इफ r इज ए रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट हैविंग स्मॉल n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन a। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं ये 2 की पावर n स्क्वायर होते हैं, ये रिलेशंस होते हैं, ये 2 की पावर n स्क्वायर रिलेशंस होते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं।